अमेरिका ने रूस की मदद को लेकर चीन को चेतावनी दी है। बाइडेन और जिनपिंग के बीच 1 घंटा 50 मिनट की बातचीत हुई है। बाइडेन ने जिनपिंग को रूस की मदद पर वार्निंग दी है। रूस की मदद की तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, यह कहा गया है। जो बाइडेन की तरफ से यह बड़ा डेवलपमेंट है। और हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज मौजूद हैं। संजय जी, किस तरह से आप देखते हैं अमेरिका की इस वार्निंग को? आरोप तो अमेरिका के ऊपर भी लग रहे हैं कि अमेरिका की वजह से आज ये हालात बने हुए हैं कि रूस यूक्रेन पर चढ़ाई कर चुका है और पूरा यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। अब वो रशिया को धमकाता हुआ नजर आ रहा है, चीन को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। पहली बात तो आप ये देखिए कि चीन क्या एस्पिरेशन रखता है। चीन ग्लोबल पावर बनना चाहता है और चीन जानता है कि जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, जो इंटरडिपेंडेंसी है चीन और यूरोपियन कंट्री या अमेरिका के साथ में, उसको चीन खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा फायदा जो हो रहा है वो चीन को हो रहा है। लेकिन बात ये साफ साफ है कि जिस दिन चीन खड़ा हो गया रशिया के साथ, जो एक तरीके से साइलेंट मदद दे रहा है, कंडेम नहीं कर रहा है, इन्वेजन को इन्वेजन नहीं कह रहा है, तो मान के चलिए साइलेंट एक सहमति तो दे रहा है। अगर वो ओपन में खड़ा हो गया तो एक निश्चित रूप से जो वर्ल्ड है वो तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर चीन का अपने इंडो पैसिफिक रीजन या आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को लेके, इंडिया को लेके एक खड़ा हुआ है। तो चीन एक ताकत के रूप में अगर रशिया के साथ खड़ा हो गया तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल बात इस वक्त की एक और बड़ी खबर की कर लेंगे। रूस यूक्रेन वॉर पर बाइडेन से बोले हैं शी जिनपिंग, युद्ध से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला, दो देशों के संबंध सैन्य टकराव तक नहीं होने चाहिए। जिनपिंग ने ये बड़ी बात कही है। साथ साथ ये भी कहा कि शांति से ही सारे मुद्दे सुलझाए जाने चाहिए। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब बैड बॉय इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है चाइना अमेरिका की? बिल्कुल अंकिता, और देखिए चाइना बहुत महत्वपूर्ण इस युद्ध में भूमिका निभा सकता है और इसीलिए अमेरिका उसको चेतावनी भी देता नजर आता है। लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं कि जिनपिंग और बाइडेन के बीच जो बातचीत हुई उसमें दोनों नेताओं ने और क्या कुछ कहा है वो ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। जिनपिंग और बाइडेन का जो संवाद है वो क्या हुआ? जिनपिंग चीन अमेरिका के साथ मिलकर काम करे, दो देशों में युद्ध किसी के हक में नहीं है, यूएस वैश्विक शांति की जिम्मेदारी उठाए। और साथ ही आपको बता दें जिनपिंग क्या करें, दो देशों में युद्ध किसी के हक में नहीं है। वहीं बाइडेन कह रहे हैं कि चीन तय करे कि वो किसके साथ और कहां पर खड़ा है। जिनपिंग क्या कह रहे हैं, यूएस वैश्विक शांति की जिम्मेदारी उठाए, तो वहीं बाइडेन का कहना है कि रूस को सैन्य सहायता ना दे चीन, ताकि रशिया इस युद्ध में थोड़ा सा कमजोर हो। और चाइना लगातार अंदर खाने रशिया की मदद करने की कोशिश कर रहा है। अंजलि, बिल्कुल इसी बड़ी खबर की हम बात कर रहे थे कि जिनपिंग और बाइडेन के बीच क्या बातचीत हुई है। बातचीत में कुल मिलाकर यही समझ में आया है कि बाइडेन चाहते हैं कि रूस की आलोचना करे जिनपिंग चीन। हालांकि चीन क्या स्टैंड लेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि अभी तक रूस के साथ खड़ा हुआ चीन नजर आ रहा है। बहरहाल एक बड़ी खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो रूस बाइडेन और लगातार जिनपिंग के बीच में एक अलग ही अब बहस होती हुई दिख रही है। यह बहस है रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर के कि आप किसके साथ है। अमेरिका को यह लगता है कि चीन रूस को सैन्य आर्थिक मदद कर सकता है, वहीं अगर चीन रूस की मदद करता है तो वे इससे संबंध भी उसके खराब हो सकते हैं। पश्चिमी देशों की बात की जा रही है। अमेरिका चाहता है कि रूस के खिलाफ चीन का साथ उसे मिले। रूस यूक्रेन के बाद अमेरिका को चीन ताइवान विवाद गहराने की भी आशंका है। चीन ने हाल ही में ताइवान के पास लड़ाकू जहाजों की संख्या बढ़ाई। अमेरिका को ताइवान के मुद्दे पर धमकी इससे पहले दे चुका है चीन, और एशिया को लेकर अपनी विदेश नीति पर फोकस करना चाहता है अमेरिका। तो ये देखिए जो बातचीत हुई है उस बातचीत के मायने क्या हो सकते हैं अगर शी जिनपिंग यूक्रेन का साथ देते हैं रूस का साथ छोड़ करके। ये भी हमने आपको समझाने की कोशिश की और हमारे साथ पैनल लगातार गेस्ट का जुड़ा हुआ है जो हमें समझा रहा है। हमारे साथ मंजू जी जुड़ी हुई है। मंजू जी, जरा समझाइए कि अगर हम रूस और चाइना के संबंधों पर गौर करते हैं तो क्या बाइडेन का ये प्रेशर काम करेगा जिनपिंग के ऊपर? यूक्रेन और रूस में से किसी एक का चुनाव वो करेंगे? अगर आप देखेंगे 24 दिनों में जो हो रहा है, यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है, और चीन का पिछले दिनों उसके साथ जो संबंध है वो काफी मजबूत हो गए हैं पहले के मुकाबले। और रूस चाह रहा है कि उन्होंने डिनाई तो किया है, वॉर ऑफ नैरेटिव्स चल रही है, लेकिन
चीन के देने के लिए, चीन का एड उनको करने के लिए पॉसिबल है, उनको कुछ भी उनकी मदद करे। लेकिन चीन बाइडेन की बात माने नहीं माने, आई थिंक थोड़ा असर तो होगा, क्योंकि उनको पता है कि जो इनका इकोनॉमिक वेलबीइंग है चीन की, वो बहुत जुड़ी हुई है, बहुत डिपेंडेंट है चीन पे। चीन की वेलबीइंग डिपेंडेंट है वेस्ट के ऊपर, यूएस के ऊपर, इकोनॉमिक वेलबीइंग। तो वो उसको फुल्ली तोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन साथ में वो उसके ये पावर प्ले चल रहा है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे, और वो अपना चाहते हैं कि हमारा भी एक पोजीशन बने वर्ल्ड में। तो ये जरूर कोशिश कर रहे हैं गिव एंड टेक करके, नेगोशिएट करके हमारे लिए व्हाट इज इन इट फॉर अस। मुझे लग रहा है कि चीन का कैसा फायदा हो सकता है इन दिस होल सिनेरियो, जो ये लड़ाई चल रही है, और वो उसको देख के ही एक्शन लेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।